नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक का टॉपिक चल रहा था जी परसेंटेज। चलो भी इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन तो अपने इसमें बना लिए थे जी। चलो भाई कुछ एक चीजें भी अपने जान ली थी जी। चलो भाई आगे अपने इसको कंटिन्यू करते हैं। लगभग इसमें 25-30 क्वेश्चन अपने बना लिए थे। ये तो हो गया था ना, लोने वाला भी हो गया था। लोने वाला 15% का ये भी अपने कर लिया था। सिनेमा घर की आय में क्या फर्क पड़ा था, चीनी के भाव में, ये नहीं करा था ना। यहाँ से ये आपको होमवर्क दिया था ना। चलो भाई यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। चलो भाई ये लीजिए भी अपने। ठीक है। किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 10% की कमी होने के बाद दर्शकों के अंदर 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 का अपने फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। कमी है तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का बनेगा और ये 200 बनेगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये प्लस का 10 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये 8% अपने क्या हो गई जी, 8% वृद्धि हो जाएगी उसकी आय में, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है जी। चलो आगे वाला देखते हैं। देखो ये करते हैं। चीनी के भाव में 30% की कमी होने पर एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो बताओ अब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं है कि भाई उसका कितनी कम करनी पड़ेगी कितनी ज्यादा। इसने भाई कहा कि खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल खर्चा क्या, पहले कितना लग रहा था बाद में कितना, की वृद्धि हुई कि कमी हुई, ये पूछिए। तो वही फॉर्मूला लगाना है अपने को, ए प्लस बी। अगर ओवरऑल खर्चे की बात करेगा तो यही फॉर्मूला लगाना है भी अपने, ए प्लस बी, ए बी बाई 100 की ओवरऑल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी। 30% की कमी हुई है तो ए की वैल्यू -30 हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40% वृद्धि। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1200 बनेगा और ये 1200 हो गया। माइनस का निशान आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस की वैल्यू है, ये 0 से 0। यहाँ बचेगा प्लस का 10, माइनस का 12, और यहाँ बनेगा ये -2। तो -2 का मतलब क्या हो गया, कमी हो गई। वो क्या हो गया, उसके खर्चे में क्या आ गई, कमी आ गई। अब पहले जितना खर्च कर रही थी उससे क्या हुआ, उसके खर्चे में कमी आ गई, क्योंकि चीनी का रेट कम हो गया। इसने खर्चा तो बढ़ाया था, चीनी मतलब मूल्य टोटल रुपए तो उसने खर्च करे थे, पर ओवरऑल मूल्य उसका क्या है, वो कम रह गया भाई। ठीक है जी। तो इसमें 2% की कमी आ जाएगी, 2% की क्या आ जाएगी, ओवरऑल खर्चे में उसको 2% का कमी का मतलब एक तरीके का 2% का उसको फायदा हो गया भाई। उसके 2 रुपए कम लगे हैं भाई। ठीक है जी, 2% रुपए कम लगे हैं। चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती करी और 20% की वृद्धि कर दी। हमेशा अगर ऐसा हो तो उसकी ओवरऑल मजदूरी पे क्या प्रभाव पड़ा है जी। पहले मजदूरी क्या थी और उसके बाद में अब उसकी मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले मजदूरी थी उसको कम किया, फिर उसके बाद उसकी मजदूरी को बढ़ा दिया 20%, तो ओवरऑल क्या खर्चा। अब देखो यहाँ परसेंटेज देखो सेम सेम है तो हमेशा कमी ही होती है, सेम सेम होती है तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का ये अपने को ओवरऑल खर्चे पे डिपेंड। अब जो भी पैसे थे उसके भाई देखो 20 की स्क्वायर 400 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया, और ये भाई 4% का उसको नुकसान हो गया। अब 4% उसको क्या हुआ, कम सैलरी मिलने लग गई। जो स्टार्ट के अंदर 100 रुपए मिल रहे थे, ऐसे मानो कि वो उसको 100% या 100 रुपए मिल रहे थे ना, तो अब इसको 4% कम मतलब 96% या 96 रुपए मिलेगी। क्लियर है क्या। चलो भाई किसी संख्या के 15% बढ़ाया जाए फिर 25% घटाया जाए तो अब मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। अब देखो इसमें देखो पीछे वाले में देखो 4% की कमी आई है, इन दोनों के बीच के मूल्य में 4 की कमी आई है। तो बस यहाँ इसमें क्या है कि इसमें अपने को वैल्यू बता दी कि भाई इतनी कमी हो रही है, रुपए के अंदर इतनी कमी हो रही है। तो परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू निकालेंगे कम वाली उसको इसके इक्वल में रख देंगे और अपने 1% की वैल्यू निकालेंगे। फिर ओवरऑल की बात करेगा तो ओवरऑल की, अगर बाद की बात करेगा तो बाद की वैल्यू अपने निकाल देंगे। चलो भाई देखते हैं। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाले ही निकालना है फॉर्मूला तो अपने भाई, क्योंकि भाई इसके अंदर पहले 15% इसने बढ़ाया है और बाद में क्या किया है 25% घटाया है। ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू अपने 100% होगी, बाद में ये परिवर्तन होके नेक्स्ट वाली वैल्यू कम ज्यादा, अगर कम होगी तो इसमें से माइनस हो जाएगी, ज्यादा होगी तो इसमें प्लस हो जाएगी।
चलो ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है -25, माइन घटाया है तो 25% प्लस माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको बताया हुआ है, कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के अंदर, कि भाई जिन संख्याओं के अंदर 10 का गैप हो और लास्ट का यूनिट डिजिट 5 हो तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन दोनों का, तो 75 करना है, जो बड़ी वैल्यू है उसकी स्क्वायर करनी है और एक माइनस करना है, तो 375 बन जाता है। तो ये माइनस का 375 बनेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का, तो 375 बन जाएगा, दशमलव डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब ये 15 25 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। अब माइनस का कितना आ जाएगा, 3.75। अब उसके अंदर कमी कितनी आ जाएगी, 13.75 की क्या हो जाएगी, उस रेट के अंदर कमी हो जाएगी। अगर भाई पहले 100 मिल रहा था, अब इसके अंदर 13.75 कम कर दूंगा, तो मान के चलो इसकी 86.25% अब उसकी मूल्य बन जाएगा भाई, वो संख्या अब क्या बन जाएगी, 86.75। अब इसने क्या किया, अभी जो पहले संख्या थी और बाद की संख्या थी, उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 22 कम हो गई। भी पहले जो राशि थी, बाद में वो 22, वो पहली 22 कम होके बाद में वो वैल्यू बन गई, और यहाँ परसेंटेज के अंदर कितनी हो गई, 14.25% क्या हो गई, कमी हो गई थी। 13.75 की क्या हो गई जी, कमी हो गई। तो इस 13.75 की वैल्यू कितनी है, 13.75% की कमी कितनी है अपनी, 22 है। भी यहाँ संख्या में 22 हो रहा है, यहाँ परसेंटेज में 22 हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी परसेंटेज में 13.75% कम हो रहा है। ठीक है जी, एक परसेंटेज की वैल्यू निकालूंगा तो ये 22 डिवाइड बाई 13.75 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। 100 नहीं आएगा भी, क्योंकि भाई 1% की वैल्यू निकालूंगा तो भाई 100 अभी तक नहीं आएगा। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तब आएगा, ये दशमलव हटाऊंगा तब इसका 100 यहाँ आएगा। 25 से ये कट रहा है, 25 से ये कट रहा है। 25 से डिवाइड होने का रूल भी आपको मैंने बताया है। लास्ट के दो अंकों में अगर 25 का भाग जा रहा है, जैसे 25 हो गया, 75 हो गया, 50 हो गया और 00 हो गया, तो उसमें 25 का डिवाइड होगा। चलो 25 से इसको काटते हैं, 25 चौका 100 हो गया, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125 हो जाएगा। ठीक है जी, 11 से काटूंगा 2 हो गया, 11 से काटूंगा 5 हो गया, ये बन गया 1% की वैल्यू आ गई 8/5। अगर भाई ये बोले कि स्टार्ट वाली इनकम क्या है या बोले बाद वाली इनकम, तो पहले स्टार्ट वाली निकाल लेंगे और उसमें से 22 कम करेंगे तो बाद वाली इनकम बन जाएगी। तो स्टार्ट वाली निकालूंगा तो 1% की वैल्यू 8/5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100% की वैल्यू बनेगी 8/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 20 आएगा और ये बन जाएगा 160। तो स्टार्ट वाली वो संख्या 160 थी, बाद में वो 22 कम होके कितनी हो जाएगी, 22 इसमें से माइनस कर देंगे, 20 इसमें से माइनस करूंगा तो 140, फिर 2 और कम कर दूंगा तो 138, तो बाद में वो 138 बन जाती है। अगर बाद वाली पूछी होती तो वो 138 होती। पहले अपने पहले वाली बोली है, मूल संख्या बोली है, मूल संख्या स्टार्ट वाली संख्या को ही बोलती है। ठीक है जी, चलो। हाँ, ये भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने पास पूछे जाते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका है, एक अपने शॉर्ट ट्रिक है। चलो बेसिक तरीके से को करते हैं। देखो मैं यहाँ पास मार्किंग बनाऊंगा, पास मार्किंग बनाऊंगा। ठीक है जी, पूर्णांक हमेशा 100% होगा। यहाँ पूर्णांक का मतलब हो गया जी टोटल पेपर कितने नंबर का है वो मैं यहाँ 100% का मान लो। ये चाहिए भाई 500 नंबर का हो, चाहिए 1000 नंबर का हो, चाहिए 600 का हो, चाहिए 700 का हो, 800 का, जो भी है वो 100% है। ठीक है जी, चलो अब कह रही कि सरिता है, सरिता है भाई, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। इसने क्या किया, 25% अंक प्राप्त किया। ठीक है, वह 40 नंबरों से फेल हो गई। मैंने भाई कोई सोचा कि भाई यहाँ कोई पास वाले नंबर थे, मान के चलो ये 33% हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 40 तो नहीं होगा, 35 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कैसे भी कोई पास मार्किंग वाले नंबर थे। इसने 25% तो ले लिए और अब नंबर दे दिया कि भाई इतने नंबरों से वह फेल हो गई। अब मेरे को ये बताओ, अगर भाई आपको मैं बोलूं कि आपने 40 नंबर लेके आए, 40 नंबर लेके आई, अगर आप 10 नंबर और लेके आते तो आप क्वालिफाई कर जाते। अगर 10 नंबर और लेके आते तो क्वालिफाई कर देते। अब मैं इसको ऐसे भी बोल देता हूं कि भाई 40 नंबर लेके आए, आप 10 नंबरों से क्या हो गए, फेल हो गए। अगर वो 10 नंबर और आ जाते तो आप पास हो जाते। तो वही चीज है, अब यहाँ पे वो पास होने के लिए मैंने क्या करा है, अब इसमें 10 नंबर जोड़ा है।
तो वही यहाँ परसेंटेज के अंदर ये 40 नंबरों से जो फेल हुआ इसके अंदर मैं 40 जोड़ दूंगा तो ये पास हो जाता, पास मार्किंग इसके नंबर बन जाते भाई। ठीक है जी। अब इसके बाद आया अभी अंशुल, ये अपने पास आया है अंशुल। अंशुल के अंदर क्या है भाई, अंशुल ने क्या किया भाई, उसने कर लिया 40% नंबर ले आया। वो क्या करके लेके आया भाई, 40% अंक ले आया। ठीक है जी, 40% अंक ले आया। अब भैया अपने कई बार देखते हैं कि अपनी क्लास का जो टॉपर है वो 80 85 90% लेके आ रहा है और अपने जो लेवल कम था अपने आ रहे थे 35 40%, तो अपने क्या बोलते भाई ये तो 2 जनों के नंबर लिए है। 80 85% वाला बोल को देख के 90% वाले को बोलता कि यार अपने तो 40 40 अपने वालों के तो 3 जनों के ये नंबर ले आया। इसमें से कोई थोड़े से नंबर अपने तरफ होते तो अपने और नंबर आ जाते, अपने 4 जने पास हो जाते, अपने 2 जने पास हो जाते, अपने 3 जने पास हो जाते। तो वही चीज है। अब ये 40% अंक ले आया और इसने क्या किया, पास मार्किंग से थोड़े ज्यादा नंबर ले आया। कितने नंबर ज्यादा ले आया, 35 नंबर अधिक ले आया, 35 नंबर अधिक ले आया। अगर मैं मान के चलो इसके 40% अंक लेके आया, उसमें से मैं 35 अंक बाहर निकाल दूं तो पूरे पूरे पास वाले नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बस भाई ये मैंने क्या किया, इसमें से 35 अंक बाहर निकाल दिया और ये पूरा पास हो गया। ये भी पास मार्किंग है, ये भी पास मार्किंग है। इसमें तो 40 जुड़े हैं, इसमें से कम हुए क्योंकि ये पास मार्किंग से ज्यादा नंबर लेके आया, ये फेल हुआ है पास मार्किंग से कम लेके आया है। 40 इसमें जोड़ूंगा तब जाके ये पास होगा। दोनों पास पास वाले नंबर है, दोनों को इक्वल रख दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा जी, इक्वल कर दूंगा। तो भाई ये इक्वल कर दो, ये 25% प्लस में 40 हो गया और इक्वल में क्या है 40% और ये माइनस का क्या हो गया जी 35 हो गया। अब परसेंटेज को परसेंटेज की साइड में ले आऊंगा, बाकियों को एक साइड ले आऊंगा। तो 25 को 40 की तरफ लेके आऊंगा तो ये 40% माइनस हो जाएगा 25% और ये 35 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 40 प्लस में 35 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 15%, इन दोनों का टोटल होगा 75 पर नंबर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अब क्या है भाई, ये 1% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 75 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, 15 5 75, 1% की वैल्यू आ जाएगी 5। पूर्णांक कितना है 100% है, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 इंटू 1% की वैल्यू 5 है, वो पुट कर दूंगा तो ये 500 इसके पूर्णांक या 500 इसके नंबर आ जाएंगे। अगर ये बोला होता भाई कि भाई पास मार्किंग कितने हैं, तो पास मार्किंग भाई ये 1% की वैल्यू 5 है, 25% की वैल्यू कितनी हो जाती 125 हो जाती, 25 5 125, 5 से मल्टीप्लाई कर देता और प्लस में मैंने 40 इसमें जोड़ता तो कितना बन जाता 165 नंबर बन जाता। ये पास मार्किंग है। यही अपने चेक करना है कि भाई देखो कहीं मैं मूर्ख तो नहीं बना रहा कि भाई इक्वल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इसमें वैल्यू रख के देखता हूं मैं, 1% की वैल्यू 5 रखूंगा, यहाँ 40 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 होगा, 200 में से 35 माइनस करूंगा तो भी 165। तो ये क्या है अपने पास मार्क। अब पास परसेंटेज पूछ ले कि पास परसेंटेज कितने, नंबर तो चलो 165 है, पास परसेंटेज करना है तो देखो भाई एक नंबर का मतलब है 5, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं अपने कि भाई 1% का मतलब है 5 नंबर आना। ठीक है, या अपने ऐसे बोल सकते हैं 5 नंबर का मतलब है 1% होना। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपने। ठीक है, अब भाई 165 नंबर आए तो वो कितना परसेंट है, तो 165 में 5 का क्या कर देंगे अपने डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे भाई। या अपने ऐसे करेंगे तो भाई एक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक नंबर की वैल्यू परसेंटेज के अंदर निकालूंगा तो ये आ जाएगा एक नंबर के बराबर कितना बनेगा 1/5% बन जाएगा। अपने को कितने नंबरों के चाहिए 165 का चाहिए तो 165 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 का डिवाइड होगा तो 33% अपने को क्या है वो परसेंटेज के अंदर 33% होना चाहिए और ऐसे अपने को क्या होना चाहिए 165 नंबर होने चाहिए। मतलब 5 का इसमें डिवाइड कर दूंगा, सीधे की बात ये है 1% की वैल्यू। आप इससे भी कर सकते हो 500 में इसका डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही अपना 33% आने वाला। ये था अपना बेसिक तरीका और जो चीज बोले वैसे की वैसी चीजें अपने निकाल सकते हैं भाई, जो जो चीजें बोले भाई। ठीक है, जो अगर आपको कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप क्लियर करवा सकते हैं। आप अपने कमेंट सेशन में अपने कमेंट कर सकते हैं भी, अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन आपको पुट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो
अब इसकी बात कर लेते हैं। अब करना क्या है, एक अब आपको 100 ट्रिक करनी है। 100 ट्रिक के अंदर आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये आपको करना एग्जाम के अंदर 100 ट्रिक से ही है। एक तो होगा भी नंबर आना, नंबर जो एक्स्ट्रा में दे रखे हैं नंबर, एक आपको दे रखा होगा प्रतिशत। ठीक है जी, कई बार क्या होता है कि भाई ये दोनों पास मार्किंग में ही हो जाता है। ठीक है जी, लाभ लाभ हो जाता है, हानि हानि हो जाती है, प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाता है। ये कई बार अपने क्यों क्या है, आगे अपने प्रॉफिट लॉस करेंगे तो वहां पे भी ये चीजें काम आती है। देखो भाई कैसे प्रतिशत होगा ना, वो तो आपको अंतर लेना ही लेना है। प्रतिशत के अंदर तो आपको अंतर लेना ही लेना है, घटाव करना ही करना है, उनका डिफरेंस लेना ही लेना है। ठीक है जी, सबट्रैक्ट करना ही करना है। अगर नंबर है, नंबर में अगर बोले कि पास पास नंबर, बोले क्या बोले, पास और पास, एक जैसा नंबर आए तो उनका अंतर ही लेना है। अगर बोल दे फेल फेल है, फेल फेल का मतलब बोल दे भाई कि भाई ये इतने नंबरों से फेल हो गया, ये इतने नंबरों से फेल हो गया, दोनों ही अगर फेल हो जाए, दोनों ही अनुत्तीर्ण हो जाए तो माइनस करना है। दोनों ही पास मार्किंग से ज्यादा, पास मार्किंग से ज्यादा, दोनों ही ज्यादा लेके आए तो भी माइनस होना है। अगर ऐसा बोल दे कि एक तो पास मार्किंग में ज्यादा लेके आ रहा है, एक फेल हो रहा है मतलब कम लेके आ रहा है, कम और ज्यादा आ जाए, अगर अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण वाला आ जाए तो भाई ये दोनों प्लस होने, विपरीत आएगा तो प्लस होना है, एक जैसे आएंगे तो हमेशा माइनस होना है। ये नंबर्स के अंदर है, प्रतिशत हमेशा अंतर ही आएगा, प्रतिशत में हमेशा डिफरेंस ही आएगा। ये दोनों प्रतिशत है, ये दोनों नंबर है। ठीक है जी, अब इन दोनों का अंतर लूंगा मैं, 40 में से 25, बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस होता है तो बड़े नंबर से छोटा नंबर, या ऐसे बोल सकते हैं जो पास वाला नंबर है, जो पास हो रहा है उसका वही, उसमें से वो फेल वाला नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज के अंदर। ठीक है, अब देखो नंबर ये क्या हो रहा है जी, अंकों से फेल हो रहा है, ये कितने अंक से अधिक आ रहा है, मतलब पास मार्किंग से ज्यादा आ रहा है, तो विपरीत है, तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा, 40 और 35 जोड़ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस होगा 15%, इन दोनों का जोड़ आएगा 75%। 1% की वैल्यू, यहां भी पूर्णांक हमेशा 100% ही होगा, पूर्णांक क्या होगा, 100% ही होगा। ठीक है, 1% की वैल्यू आएगी 75 डिवाइड बाई 15, 15 5 75, 5 आ जाएगा पास। पूर्णांक 100% है, भी पूर्णांक टोटल नंबर में कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 इंटू 5, तो ये बनेगा 500, 500 अपनी वैल्यू बन जाएगी, तो 500 अपनी वैल्यू बन जाएगी। ये थी अपनी 100 ट्रिक भाई। ऐसे ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी, बाकी आप कर लोगे भाई इसको। राम ने किसी कक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्णांक से 20 अंक क्या है, कम है, और यहाँ क्या है 35 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 18 अंक क्या है, अधिक है, अधिक कम आ जाए, विपरीत ही नाम। तो भाई ऐसे ही करना है, क्या करना है, इनके परसेंटेज का तो अंतर लेना है, 35% माइनस 25%, पूर्णांक अपना 100% होता ही है जी, पूर्णांक अपना 100% होता ही है। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा जी, 20 अंक प्लस में 18 अंक, विपरीत है तो जुड़ जाएगा, सेम सेम होता है तो माइनस हो जाता है, ये आएगा 10%, और इक्वल में आ गया 38, 1% की वैल्यू आ गई 38 डिवाइड बाई 10। ठीक है जी, 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 38/10 हो गया, ये 0 से 0, ये आ गया 380, 380 का वो पूर्णांक हो गया, 380 नंबर का वो पूर्णांक हो गया, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अभी क्लियर है क्या भी, चलो भाई ऐसे अपने को बनाना है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया भाई, क्या हो गया जी, फेल हो गया। ठीक है, और भाई दूसरे छात्र ने इसी परीक्षा में 37% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक ले आया, मतलब जो उत्तीर्ण होने के लिए, जो पास मार्किंग के लिए क्या है, 17 नंबर ज्यादा ले आया। चलो बना लो भाई इसको, बनाओ भाई इसको, देखते हैं बन पा रहा है क्या आपसे। चलो भाई बना लो, फटाक से बना लो भाई, चलो देखते हैं भाई, चलो बनाते हैं। क्या हुआ, 37% अंक है, 28% अंक है, ये दोनों विपरीत अंक है। चलो भाई देखो, अब यहाँ पूर्णांक तो अपना वही 100% ही होता है, पूर्णांक तो अपना 100% ही होता है भाई, ये लो 100%। पास और फेल में से ये देखो 37% में से 28% माइनस कर दूंगा तो भाई वैल्यू बराबर में क्या होगा, 55 में 17 अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
ये बनेगा 9% बनेगा, 9% बनेगा, ठीक है जी। यहाँ बनेगा ये 12 और ये 7, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 72 डिवाइड बाई 9 आएगा, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया जी इसका प्रतिशत नंबर। 1% की वैल्यू 8 नंबर हो गया। अब यहाँ पे अपने को उत्तरणांक पूछा है, पास मार्किंग पूछा है, ना कि ओवरऑल पूछा है। पूर्णांक पूछा होता तो 800 नंबर का हो जाता। अब अपने को क्या पूछा है, पास मार्किंग चाहिए। पास मार्किंग के लिए दो तरीके हैं, पास मार्किंग के नंबर निकालने के लिए दो तरीके। कैसे कैसे दो तरीके हैं, एक तो आप 28% वैल्यू निकाल लो, प्लस में इसमें 55 जोड़ दो तो पास आ जाएगी, क्योंकि 55 से वो फेल हुआ है, 55 उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। अगर भाई ये आप 37% निकालो, अब ये क्या है, 17 अंक ज्यादा लेके आया, अगर ये 17 अंक माइनस कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा। ये दोनों तरीकों से आप पास मार्किंग निकाल सकते हैं। चलो 8 से मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 8 64 बना, 6 हुआ, 8 दूनी 16 और 6 16 और 6 22 हो गया, प्लस में मैंने इसमें 55 जोड़ना है, तो ये बनेगा 972 279 इसके अंदर पास मार्किंग है, बन जाएगी। अब नीचे वाले में भी चेक कर लेते हैं। चलो 8 7 56 हो गया, 5 8 तिया 24 और 5 29 हो गया, 296। अब इसमें से 17 माइनस करना है, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर ये 2 का 2, तो 279 ये पास मार्किंग अपने बन जाएगी। दोनों तरीकों से आप पास मार्किंग निकाल सकते हैं। परसेंटेज के अंदर बोला होता तो अपने परसेंटेज के अंदर निकाल लेते, क्योंकि 55 के अंदर 8 का मैं डिवाइड कर देता। अगर आपको बोल देते कि प्रतिशत के अंदर वैल्यू कितनी है, तो देखो भाई जोड़ेंगे तभी तो पास मार्किंग होगा। ये 55 है, इसमें 8 का डिवाइड कर दूंगा, नंबर में नंबर का डिवाइड करूंगा, तो ये बनेगा लगभग 8 छिके 48, ठीक है, 7/8, और ये इसमें 28 इसमें जोड़ दूंगा 28%। ये अब प्रतिशत के अंदर है, 28 और 6 34 सही, 7/8% मार्क्स होते। परसेंटेज के अंदर ये 34 सही 7/8% नंबर्स लाने पड़ते उसे, और वैसे नंबरों में 279 नंबर उसको लेके आने पड़ेंगे भाई। परसेंटेज के अंदर 34 सही 7/8% अंक लेके आने पड़ेंगे भाई, ठीक है। चलो ये सेम डिटो वही कहानी है। किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी x% अंक लेके आया और ये यहाँ पे अपने को b, ठीक है जी, a अंकों से वो फेल हो गया, जबकि दूसरा अभ्यर्थी y% अंक लेके आया और वह पास मार्किंग से b अंक ज्यादा लेके आया है, ज्यादा लेके आया है। क्या लेके आया है, ज्यादा लेके आया है। चलो भाई वही प्रक्रिया आपने करनी है। प्रतिशत का तो डिफरेंस है भाई x% माइनस y% माइनस x%, और देखो ज्यादा और कम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, a प्लस में b हो जाएगा, ठीक है जी। अब भाई इन दोनों का प्रतिशत में बाहर कॉमन ले लेता हूं, और ये हो गया जी y माइनस x। पूर्णांक अपना क्या होता है जी, 100% होता है, पूर्णांक तो 100% ही होता है, a प्लस b। अब अपने करते क्या है जी, 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो ये प्रतिशत यहाँ 1%, ये भी एक तरीके का, ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस में b डिवाइड बाई y माइनस में x, ये आ गई 1% की वैल्यू। अब ये बोल रहे हैं कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक का मतलब हो गया पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं, वो पेपर टोटल कितने नंबरों का है। तो अपने 100% की वैल्यू निकालनी, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू अपने पास है a प्लस में b डिवाइड बाई y माइनस x, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा a प्लस में b और भाई y माइनस में x, इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये अपना पूर्णांक बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन है तो भाई वो अपना आंसर बन जाएगा। तो ये a प्लस b, ये तो है ही नहीं भाई, y माइनस x हो गया ये, सो a प्लस b, सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी, सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी। क्लियर है क्या। चलो भाई आगे बात कर लेते। ये भाई मिक्सचर का आ गया, मिक्सचर एलिगेशन बोल सकते हैं, या ये मिक्सचर का भाई, ठीक है। 6 लीटर नमक के घोल में 30 लीटर नमक 6 लीटर विलियन के अंदर 6 लीटर विलियन बोल दो, या भाई अपने नमक के घोल को बोल दो, घोल हो गया नमक का घोल, विलियन ही हो गया। 30% नमक है, 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक का प्रतिशत मात्रा क्या है। ये भाई अपने प्रतिशत मात्रा अपने को निकालनी है। चलो भाई निकालते हैं।
ठीक है जी। ये भाई इसका तरीका अपने बेस जैसे शॉर्ट ट्रिक जैसा ही है, इसमें ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है जी, तो अपने उसी तरीके से कर लेते हैं। देखो भाई 6 लीटर अपना क्या है, विलियन है। इसमें से देखो नमक है एक तो अपने पास, दूसरी भाई क्वांटिटी पानी। ठीक है जी, 30% अपना नमक है जी, 30% अपना नमक है, 70% अपना पानी है भाई, 70% अपना पानी। क्लियर है क्या, 70% अपना पानी है। टोटल हो गया भाई, इसको रेशो में काटूंगा तो चल दो प्रतिशत से प्रतिशत और 3:7 बन जाएगा, 3:7। टोटल क्वांटिटी हो गई 10, 10 का मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0.6 बनेगा, ये भी 0.6 बनेगा। अब इन दोनों में वैल्यू निकालूंगा तो भाई ये नमक आ गया 6 या 18, 1.8 लीटर बन गया, 7 छिका 42, 4.2 लीटर पानी बन गया। ये नमक है 1.8 लीटर के अंदर ही मानेंगे नमक का विलियन, और ये 4.2 लीटर पानी का वैल्यू है। ठीक है, अब कह रहा है कि पानी उड़ गया, 1 लीटर पानी इसमें से कम कर दिया तो पानी अब कितना रह गया, 3.2 लीटर पानी रह गया। और नमक कितना, 1.8 लीटर पानी ये नमक है। अब टोटल क्वांटिटी कितनी रहेगी, टोटल अब टोटल वैल्यू कितनी रह गई उसके विलियन की। अब देखो 1.8 प्लस में 3.2, टोटल क्वांटिटी अब रहेगी 5 लीटर रह गई। अब क्या कह रहा है जी, शेष घोल में, अब जो घोल बचा है 5 लीटर जो घोल बचा है उसमें नमक की प्रतिशत मात्रा क्या है, तो नमक तो 1.8 ही है, 1.8 नमक है, 3.2 पानी है, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा नमक डिवाइड बाय टोटल विलियन, या विलियन भाई विलियन कितना है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये प्रतिशत का निशान, प्रतिशत का निशान। ठीक है, चलो भाई अब यहां से देखो नमक कितना, 1.8 डिवाइड बाई 5, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, और ये प्रतिशत का निशान। ठीक है जी, प्रतिशत का निशान। ये दशमलव हटाऊंगा, डिवाइड में आएगा 50, 50 दूआ 100, 18 दूनी 36, 36% क्या हो जाएगा उसमें नमक का प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी। प्रतिशत वैल्यू नमक की कितनी है, 36% नमक रह गया। 36% नमक है तो पानी कितना होगा, 64% अपना पानी रह जाएगा। पानी कितना हो जाएगा, 64%। ठीक है जी, 100% ही विलियन होगा तो भाई अपने 100 में से माइनस करूंगा तो ये 64% पानी है और 36% अपना क्या है, नमक है जी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते। 20 लीटर विलियन में मिश्रण में 20% एल्कोहल है, शेष क्या है, पानी है। 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, चलो देखते हैं। ये 20 लीटर अपना टोटल विलियन है, टोटल विलियन है। इसमें एक तो एल्कोहल है भाई, एक अपना पानी है, वाटर है जी, वाटर है। ठीक है जी, लो एल्कोहल लिख ही देते। ठीक है, 20% एल्कोहल है, 80% क्या हो जाएगा अपना वाटर हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 2 से ये 4, तो 1:4 अपनी वैल्यू। टोटल रेशो की वैल्यू 5 हो गई, टोटल वैल्यू विलियन की 20 है। अब देखो 5 से मैं भाग लगाऊंगा 4, ये 4, ये एक रेशो की वैल्यू आई है 4। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 लीटर हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 लीटर हो जाएगा। 16 और 4 20 लीटर अपना टोटल विलियन हो गया। अब कह रहा है कि भाई इसमें 5 लीटर पानी और डाला गया है। क्या करा गया है, 5 लीटर पानी और डाला गया है, तो अब क्वांटिटी कितनी हो गई, 21 लीटर पानी हो गया। 4 लीटर अपना एल्कोहल है, टोटल विलियन कितना हो गया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई विलियन की। अब टोटल वैल्यू विलियन की हो गई जी 21 प्लस में 4, तो ये 25 लीटर टोटल विलियन हो गया। अब इसमें किसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, एल्कोहल की निकालनी है। एल्कोहल तो 4 लीटर है, 4 लीटर है। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 25 लीटर है। अब न्यू वाले विलियन से ही अपने वैल्यू निकालनी होती है, 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निकल, लीटर से लीटर कैंसिल, 25 से ये 25 चौका 100, तो 16% वैल्यू अब बन जाएगी एल्कोहल की। अब एल्कोहल की कितना प्रतिशत एल्कोहल रह जाएगा, 16% एल्कोहल अब हो जाएगा भाई, 16% अपना एल्कोहल रह गया है भाई। ठीक है जी, क्लियर है क्या, चलो भाई आगे देखते हैं।
40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखो टोटल विलियन कितना है, 5 लीटर टोटल विलियन है, एल्कोहलिक विलियन है, उसमें 40% अपनी एल्कोहल है तो 60% पानी है, और इस विलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए विलियन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी। चलो भाई ट्राई कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, घर पे कार्य करना है ये आपको, ठीक है जी। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। दूध व जल के 40 लीटर मिश्रण में 10% जल है, इसमें कितना जल और मिलाया जाए ताकि नया विलियन में जल 20% हो जाए। चलो इसको बनाते हैं। 40 लीटर टोटल विलियन है, 40 लीटर टोटल विलियन है। क्या बोला है इसमें, मिल्क बोला है, मिल्क बोला है, और क्या बोला है जी, वाटर बोला है, पानी बोला है। कितना बोला है इसमें, 10% अपना पानी है तो भाई 90% क्या है अपना दूध है भाई। तो अब इसमें मिल्क की वैल्यू अपने रेशो निकालेंगे तो 9:1 हो जाएगी। टोटल वैल्यू 10 हो गई, रेशो की 1 रेशो की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू 4। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 लीटर मिल्क हो गया और ये 4 लीटर अपना वाटर हो गया, पानी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, कितना जल और मिलाया जाए। x लीटर मैं इसमें मिला देता हूं, अपने को क्वांटिटी नहीं दी है। अब नए मिश्रण के अंदर, अब जो भी नया मिश्रण बनेगा उसके अंदर क्या कह दिया इसने, जल या जो वाटर है ना ये 20% है और अपना जो दूध है वो 80% अब रह जाएगा। चलो इसका जो रेशो है वो अपने निकाल लेते हैं भाई। ये रेशो निकालूंगा तो 4:1 हो जाएगा। अब देखो दूध में तो कोई अपने चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पानी पानी मिला रहे हैं, दूध की मात्रा वही रहेगी, तो आगे वाले में जो परसेंट बना है वो दूध का ही परसेंट बनेगा डायरेक्ट, जो पहले वाला जो दूध है जो चेंज नहीं हुआ है। अब वो वही मैंने रेशो में बना लिया तो 4 रेशो की वैल्यू अब 36 लीटर है। 4 रेशो की वैल्यू कितनी है, 36 लीटर है। 4 रेशो की वैल्यू अपने क्या है, 36 लीटर है, क्योंकि अपने दूध तो चेंज ही नहीं हुआ, परसेंटेज में चेंज हुआ है कि भाई पानी बढ़ गया तो वही वो चेंज हो गया, पानी मिलाया है तो चेंज हुआ है, यहाँ चेंज हुआ है, बाकी वो क्वांटिटी तो वही है। तो यहाँ जो रेशो है उस 4 की रेशो 36 लीटर है। 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिवाइड बाई 4, ये 9 लीटर बन जाएगा। अब वो 9 लीटर क्या है, 1 रेशो की वैल्यू है। यहाँ 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 हो जाएगा। 9 लीटर ये है और ये 36 लीटर है। अब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 45 लीटर हो गई। 5 लीटर एक्स्ट्रा मिला है, और ये देखो यहाँ 4 लीटर था, अब ये 9 लीटर हो गया। कितना एक्स्ट्रा मिलाया है, 5 लीटर एक्स्ट्रा मिलाया है। 4 लीटर प्लस में x लीटर इक्वल में है 9 लीटर। 4 इधर जाएगा तो x लीटर के बराबर कितना आएगा, 9 लीटर माइनस 4 लीटर, तो ये 5 लीटर अपनी वैल्यू बन जाएगी। तो x कितना मिलाया है, 5 लीटर इसमें अपने पानी एक्स्ट्रा मिलाया है। और यहां से भी आप चेक कर सकते हो, 9 और 36 टोटल 45 हो गया, पहले 40 था 45 हो गया। 5 लीटर इसमें चीज मिलाई है, 5 लीटर क्या मिलाया है, पानी मिलाया, तो 5 लीटर इसमें क्या मिलाया है, पानी मिलाया है भाई। ठीक है जी, क्लियर है क्या, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। चलो आगे देखते हैं। एक तरबूज के वजन 10 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकरण हो गया, अब उसमें 70% पानी शेष बचा है, तो बताओ कितना किलोग्राम पानी वाष्पिक हो गया। वाष्पीकरण मतलब उसमें से बाहर निकल गया। तो पहले 10 केजी क्या था भी, अपना तरबूज था, और उसमें से कितना है भाई, तरबूज का वजन 10 केजी था। वाटर अपना कितना है, पानी कितना है भाई, अपना पानी अपने इसमें 90% है, और बाकी अन्य जो चीज है, पानी के अलावा जो अन्य जो चीज है वो कितनी है, 10% है। ठीक है जी, अब प्रतिशत से ये वैल्यू हटाऊंगा तो ये 9:1 बन जाएगा। टोटल वैल्यू 10 हो गई तो ये 1 वैल्यू आ गई और इसकी भी 1 वैल्यू, तो ये 9 लीटर तो इसमें पानी है, 1 लीटर इसमें वो अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ है। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है जी, इसमें क्या हुआ, नए विलियन में अब टोटल कमी आ गई, कुछ ना कुछ कमी आ गई। अब भाई क्या करा कि शेष में कितना पानी बाहर निकला है अपने को पता नहीं, वाष्पीकरण कितना हुआ है, मैंने कहा x लीटर हुआ होगा भाई, कोई x लीटर हुआ होगा। अब कह रहा है कि पानी 70% बचा है। पानी कितना बचा है, 70% बचा है, और 30% क्या बचा है भाई, बाकी अन्य पदार्थ बचा है, वो तो चेंज हुआ ही नहीं है, वो तो वही रहा है। तो ये 7:3 हो गया। अब अपने को पता है कि भाई
जो चेंज नहीं हुआ वो 1 लीटर है, उसकी वैल्यू क्या है 3 है, उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। जो चेंज नहीं हुआ यहाँ पे उसका रेशो क्या है 3 रेशो है, 3 रेशो की वैल्यू 1 लीटर है, 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी 1/3 लीटर आ जाएगी। 7 की वैल्यू निकालूंगा तो 7 रेशो की वैल्यू आएगी 7/3 लीटर आ जाएगी, 7/3 लीटर आ जाएगी। ये अपने पास हो गया 1/3 लीटर, 1/3 लीटर। अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ूं तो ये बन जाएगा कितना भाई 8/3 लीटर बचेगा, 8/3 लीटर टोटल अपना क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 8/3 लीटर। अब ये क्या कह रहा है अभी तो बताओ कितने किलोग्राम पानी वाष्पीकरण हुआ है। अब पानी उसमें से कितना उड़ गया भाई, कितना वाष्पीकरण हो गया। पहले 9 लीटर माइनस एक्स था, 9 लीटर में से एक्स लीटर बाहर हो गया, अब बच रहा है भाई 7/3। 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो चाहे नहीं करो तो x इधर आ जाएगा 7 उधर चला जाएगा, तो 9/7/3 इधर आएगा, x इधर आएगा। एलसीएम 3 होगा, 9 तिया 27 होगा, माइनस 7 होगा, ये x हो गया। तो ये 20/3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3, उसमें से क्या है वो पानी वाष्पीकरण हो गया। इसको वैल्यू को x की वैल्यू सही तरीके से निकालूंगा तो 6 तिया 18, 2 बचा 2/3 लीटर वो वाष्पीकरण हुआ है। 6 सही 2/3 लीटर पानी उसमें से बाहर निकल गया, तो डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। तो 6 लीटर 6 सही 2/3 लीटर पानी उसमें से बाहर निकल गया है। ठीक है जी, चलो भाई आगे वाले की बात अब करते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताओ भाई तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब इसको भाई अपने शॉर्ट ट्रिक की तरह ही कर लेते हैं, इसका कोई बेसिक तरीका अपने मान के चले तो करो तो भाई टाइम खराब होने वाली बात ही है, वैसे भी आप समझ ही जाओगे। मैंने माना भी ए संख्या है, ये बी संख्या है, ये सी संख्या है, तीनों संख्याएं मैंने मान ली भाई। अब क्या कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं भाई ये 100 है, 100% है, इसका 25% अधिक है तो 125% ये बन जाएगी। ठीक है जी, ये 100 है, ये 125 है, क्योंकि ए क्या है इससे 25% अधिक है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या 100 मानी है, इससे क्या है 50% अधिक है। कौन भाई तीसरी संख्या भाई 50% अधिक है। बस भाई ये तीनों रस संख्याएं अपने बन गई भाई। अब क्या कह रहे हैं तो बताओ भाई तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, इसका कितने प्रतिशत है। अब इसमें कोई अधिक कम नहीं पूछा, अधिक कम पूछा होता तो इनका अंतर ले लेते, अगर अधिक कम नहीं पूछा तो इन दोनों संख्याओं का ही क्या करनी है तुलना करनी है, और बाद में जो संख्या आती है उसका डिवाइड होगा। तो पहली संख्या का वर्ड आ जाए से वर्ड आ जाए या बाद में आ जाए वो तो डिवाइड में जाएगी, तो पहली संख्या डिवाइड में जाएगी 125, तीसरी संख्या अपॉन में जाएगी ऊपर की तरफ 150, और प्रतिशत के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत का निशान लगा दूंगा। 25 की टेबल 25 छिका 150 होता है, 25 पांजा 125 होता है, 5 से ये काटूंगा तो ये 20 बनेगा और ये 120% हो जाएगा भी, 120% हो जाएगा। तो पहली संख्या का वो 120% है भाई तीसरी संख्या, तीसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है 120% है भाई। ठीक है जी, चलो किसी संख्या के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बता दिया इसने, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, न कि भाई प्रारंभिक मूल्य कितना है, प्रारंभिक मूल्य कितना है। वही फॉर्मूले हैं, वही फॉर्मूले हैं, पहले 10% की वृद्धि हुई है फिर भाई 20% की वृद्धि हो गई, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य अपने 33 है। तो भाई अपने वैल्यू निकालो प्रारंभिक वैल्यू, दो वही चीज है भाई, प्रारंभिक मूल्य अगर 100% है, ठीक है जी, दोनों तरीके से करूं क्या, चलो तरीके से कर लेते हैं। माना मैंने प्रारंभिक मूल्य, चलो बेसिक से बता देता हूं बाकी तो वो फॉर्मूला है भी। माना मैंने प्रारंभिक मूल्य कितना है मेरे पास x मान लो, चाहिए भाई x मान लो, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है जी, पहली क्या वृद्धि हो रही है, पहली वृद्धि हो रही है 10% की, पहली वृद्धि क्या हो रही है 10%, 10% की वृद्धि हो रही, तो अब संख्या क्या हो जाएगी, अब संख्या क्या हो जाएगी भाई, मैंने अब संख्या क्या हो जाएगी वो
मैं इसका सीधा डायरेक्ट 110% ही निकाल दूं भाई, x का डायरेक्ट 110% ही निकाल दूं, ये अब संख्या रही। अब जो ये संख्या हुई है ना, इसका भी क्या है 20% और बढ़ा दिया इसने। अब इसने क्या किया, इसका 20% और बढ़ा दिया। अब इसने क्या है, दूसरी बार इस पे क्या कर दी वर्दी, दूसरी बार वर्दी कर दी इसने 20% की। कितनी भाई, 20% की वर्दी कर दी। तो अब अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा भाई, अब अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा भाई, अब अंतिम मूल्य 2 बार बढ़ती हुई है तो अब 2 बार बाद में अंतिम मूल्य ही होगा। पहला मूल्य का 110/100 तो है ही भाई, फिर अपने 120/100 और निकाल दूंगा भाई, और अंतिम मूल्य अपने को भी दे रखा है 33 दे रखा है जी, बढ़ा हुआ मूल्य 33 भी दे रखा है। अब यहां से अपने ये जीरो अपने कैंसिल कर दूंगा। अब मैं 100 का डिवाइड नहीं करने वाला, ठीक है जी, उधर जाएगा। अब अपने इसको कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 33 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 100 डिवाइड में है तो, और ये 11 और ये 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा। 11 से ये 3 कटेगा, 3 से ये 4 कटेगा, 4 से ये 25 हो जाएगा। तो 25 रुपए इसका अंतिम नहीं सॉरी प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। एक्स अपने प्रारंभिक मूल्य माना है तो प्रारंभिक कितना आ जाएगा, 25 रुपए आ जाएगा जी, 25 रुपए अपना आ जाएगा जी। ये था बेसिक तरीका, ठीक है जी, ऐसे अपने निकाल सकते हैं। और ये इस तरीके का फॉर्मूला होता है। एक तरीका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अंतिम मूल्य का अगर आपको बोले ना, अंतिम मूल्य का अंतिम मूल्य बोले ना, तो इसका फॉर्मूला है कि प्रारंभिक मूल्य, ये अपनी जनसंख्या का भी आता है, अपना मिश्र धन का भी आता है। चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन निकालना, यही चीज होता है। अंतिम मूल्य में तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, जनसंख्या में प्रारंभिक जनसंख्या आ जाएगी, मिश्र धन में मूलधन यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस में r/100। अगर भाई रेट अगर सेम है तो भाई r 1 + r, और जो जितनी बार चेंज हो रहा है, जितनी बार टाइम बढ़ रहा है वो t टाइम। ये तो ये फॉर्मूला है। अगर रेट अलग अलग है तो भाई ये क्या बन जाएगा, अलग अलग है तो ये बन जाएगा r1, फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 प्लस में r2 डिवाइड बाई 100 प्लस में r3। ये ऐसे अपने चलता रहेगा। प्रारंभिक मूल्य आएगा अंतिम के लिए, जनसंख्या के लिए प्रारंभिक जनसंख्या, और मिश्र धन के लिए मूलधन आएगा 1 + r/100, 1 + r2/100, 1 + r3/100, ऐसे कंटिन्यूअस में चलता जाएगा। अगर r सेम है तो जितना टाइम दे रखा है वो उसकी पावर में लग जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसा भी ये फॉर्मूला है। आगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में करने वाले हैं तो उसमें वैल्यू निकाल लेंगे, या अपनी प्रारंभिक जनसंख्या से अंतिम जनसंख्या निकालनी हो तो अपने इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब जो भी चेंज होगा बाद में चेंज कर देंगे। अगर प्रारंभिक निकालना होगा तो अंतिम वैल्यू दे रखी होगी तो ये उधर चला जाएगा, ये पलट के चला जाएगा जी। ठीक है, चलो भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई अपना बेसिक तरीका। ठीक है जी। अब अपने इसमें वो फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला। दो परिवर्तन दिए परसेंटेज के अंदर तो वो अपने परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कैसा फॉर्मूला भाई? ये a प्लस में b प्लस माइनस ab/100। तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्दी दे रखी है तो क्या दिक्कत है, तो अपने माइनस नहीं आएगा, वर्दी वर्दी आ जाएगी। पहले 10% की वर्दी और ये तो लो 10% की वर्दी, बाद में 20% की वर्दी तो लो 20%। अब दोनों प्लस किए तो प्लस का ही निशान आएगा, एक जैसे निशान आएंगे। अगर यहाँ दोनों कमी आती तो भी प्लस आता, दोनों वर्दी आती तो भी प्लस आया है। अगर 1 + 1 माइनस आता तो यहाँ माइनस आता। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 200 बनेगा। आप कहीं 300 ना कर दो या 30 मत कर देना भाई, 200 होगा डिवाइड बाई 100। तो भाई इनको जोड़ूंगा तो ये 30 प्लस में 2 बनेगा तो ये बन जाएगा 32। अब ये 32% वर्दी हुई है तो वर्दी होगा, प्रारंभिक मूल्य हमेशा 100% होगा, अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा 132% हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा, उसके अंदर कमी होती तो माइनस हो जाता। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य अपने को दे रखा है जी 33 दे रखा है। 33 की वैल्यू 132% है। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 33 डिवाइड बाई 132 हो जाएगा। और प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या हो जाएगा, अपने 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या 100% की वैल्यू है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा 33/132 प्रारंभिक मूल्य के लिए। 33 में 11 का डिवाइड हो रहा है, ये 3 हो गया, 11 से इसको काटूंगा ये 12 हो। इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से आप 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो भाई
33 को इससे काटूंगा तो 33 की पूरी टेबल जा रही है किस पे, 4 पे जा रहा है। 33 चौका 132 होता है तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4। प्रारंभिक मूल्य 100% है तो 1/4 से प्रतिशत की वैल्यू 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4, तो ये प्रारंभिक मूल्य बन जाएगा जी 25 रुपए। ये अपना प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 25 रुपए। ऐसे भी अपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है क्या भाई? चलो भाई आगे अपने कंटिन्यू करते हैं इसको। किसी उपकरण के मूल्य में 20% का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब कमी है भाई। 3 वर्ष बाद उस उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा, कितनी कमी आ जाएगी, कितनी परसेंटेज कमी आ जाएगी। अब देखो भाई ये 3 बार बोला है ना, 3 टाइम बोला है ना, तो ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा था a + b + a/100 वाला, ये 2 बार लगेगा। कैसे भाई, पहले तो 2 साल का एक संतुलित रेट माइनस होगी, फिर भाई वो तीसरे साल और दूसरे साल, 2 सालों की संतुलित और तीसरे साल की जो रेट है उन दोनों का कॉम्बो होके 3 साल की संतुलित रेट बनने वाली है। चलो देखते हैं। देखो भाई 20% की कमी हुई है तो a की वैल्यू कितनी है, -20 है। b की वैल्यू भी कितनी है, -20 है। तो अब फॉर्मूला लगेगा, c की वैल्यू भी कितनी है, -20 है। ठीक है जी, तो a प्लस में b प्लस में ab/100 वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये 2 बार लगेगा। a की वैल्यू कितनी है, -20, b की वैल्यू कितनी है, -20। अब इन दोनों का माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस बन जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 400 बनेगा, /100 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये -40 और +4, तो ये बनेगा -36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये अपनी आ गई जी डी, ये रेट आ गई डी। अब 2 सालों की संतुलित कमी आ गई भाई। 2 सालों की अगर पूछी होती तो ये कमी होती 36% की, पर अपने को तो 3 साल की संतुलित रेट पूछी है अभी, तो 3 साल की रेट के लिए ये सी, और यहाँ आ जाएगा सी प्लस में डी प्लस में CD/100 आ जाएगा। भाई 100 की जगह भाई सब जो रेट चेंज हुई है तो मैं यहाँ पे CD कर दिया। ए बी करता तो सर आप बोलते भी सर ये तो वही चीज होगी, तो मैंने CD को चेंज कर दिया। C की वैल्यू कितनी है, -20 है। D की वैल्यू कितनी है, -36 है। दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा प्लस होगा, 36 दुआ 72 होगा, 720 हो जाएगा, /100 हो जाएगा, /100। इन दोनों का माइनस करूंगा तो माइनस का 56%, ये दोनों प्लस का आएगा 7.20। इसमें से ये 7 माइनस करेंगे तो ये बनेगा भाई अपने पास, इसमें से 56 में से ना आप 8 माइनस कर दो, फिर बाद में क्या करेंगे, अपने जो ये दशमलव के बाद वाली संख्या उसका अपने माइनस कर देंगे। वैसे भी कर लो चाहिए, आप कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा .80, 80 तो बनेगा। ये इसमें से 7 नहीं करना आपको, 8 माइनस कर दो भाई। 8 माइनस करोगे तो ये बनेगा 48 भाई। 48.80% की क्या है, ओवरऑल अवमूल्यन हो जाएगा 3 साल बाद। तो 48.80% इसमें कमी आ जाएगी। 56 में से ये 7.20 माइनस होगा तो 48.8% का अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन पहले ही बता दिए कि कमी है, कमी ही होनी है, तो भाई ये माइनस की संख्या तो अपने कमी ही दर्शाती है, तो 48.8% कमी हो जाएगी भाई। क्लियर है क्या भाई? ये है भाई अपने। चलो ये करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, ए का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है भाई? चलो निकालना है। ए का वेतन, बी का वेतन और सी का वेतन, तीनों का वेतन निकालना है। अब किससे तुलना करिए, ए का वेतन बी के वेतन का 40%, ए का वेतन बी के वेतन का, तो बी को मैंने 100 माना है, इसका कितना है, 40% है। ये लो भी मैंने 40% कर दिया। अब क्या कह रहा है, बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, बी का वेतन सी के वेतन का क्या है, 25% है। तो भाई अपने ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका इसमें और भी है। तो पहले अपने सी की वैल्यू मान लो, फिर अपने सी की वैल्यू से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलो भी सी की वैल्यू अपने इसमें मान लेते हैं। चलो देखो सी की वैल्यू मैं 100 मान लेता हूं और ये 25% है। बी का वेतन सी के वेतन का क्या है, 25% है, इसका 25% है, तो ये लो जी 25 होगा। हमेशा याद रखोगे 100 का जितना परसेंट निकालते हैं वही वैल्यू बनती है। अब क्या कह रही है, 25% है ना, इसका ये 40% है, 25 का ये 40% है, तो 25 का ये मैं 40% निकाल देता हूं। ये 25 का मैं 40% निकाल, 25 चौका 100, 4 का ये 10 वैल्यू बन गए।
इसका ये 10 वैल्यू बन गई, तो ये 10 हो गया 10%, ये 25%, ये 100%। ठीक है जी। चलो अब इसमें से जो भी कट रहा है तो काट लो, चाहिए नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ए का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है? अब देखो 100 का ये 10 कितना है? 10% ही हो जाएगा भाई। अब ए का वेतन बोला है तो ए का 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का निशान, तो ये भाई कितना है? 10% ही है, 10% है भी। ठीक है जी, ये अपना 10% बन जाएगा जी। क्लियर है क्या भाई? ये चीज आपको क्लियर है क्या? चलो भाई, चलो ये आपको ट्राई करना है। आपको अगर हाय तो भाई मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया है, ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है जी। चलो भाई, अगर आपको डाउट है, कोई डाउट है तो भाई आप मेरे से क्लियर करवा सकते हैं भाई। और ये जो अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी चीजें मैंने अभी तक करवाई है वो सारियों की वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है जी। और भाई अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हैं भी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, और इसमें कमेंट करके अपने नीचे कमेंट करके सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हैं भी। और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक करके अवश्य जाए, ताकि मेरे को भी पता लगे कि भाई आपको कितनी बढ़िया तरीके से ये क्लियर हुआ है। और आप क्लास के अंदर कमेंट भी करें, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी अपने दे सकते हैं भाई, कि आपको क्या चीज बढ़िया लगी है, क्या चीज आपको बढ़िया नहीं लगी है, उसके बारे में आप मेरे को डिस्कशन कर सकते हैं भाई, आप मेरे को बता सकते हैं भाई। ठीक है जी। कोई इंप्रूवमेंट की चीज होगी तो अपने इंप्रूवमेंट करेंगे, और कोई चीज और बढ़िया है तो वो उसको अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे भाई। ठीक है जी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी भाई। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर करवा सकते हैं भाई। कमेंट सेशन में भी बोल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी बोल सकते हैं भाई मेरे को। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी भी। ठीक है जी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।